अगर आप 2026 में यूरोप जाना चाहते हैं, चाहे वो सियाहत हो, एजुकेशन हो, बिजनेस या फ्यूचर में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी तलाश करना हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी और वो है शेंजन वीजा। ये सिर्फ एक वीजा नहीं है, बल्कि यूरोप की कई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता ममालिक तक एक्सेस का एक गेटवे, एक दरवाजा है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में अधूरी मालूमात या गलत मालूमात रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है। इसकी वीडियो, आज की जो वीडियो है, इसमें हम आपको शेंजन वीजा और वर्क वीजा दोनों के बारे में मुकम्मल और सादा अंदाज में वो सब कुछ बताएंगे जो आपको कामयाबी के साथ अप्लाई करने का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेंजन वीजा जो दरअसल एक शॉर्ट टर्म वीजा है जो आपको 29 यूरोपीय ममालिक में बगैर बार बार वीजा के सफर करने की परमिशन देता है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और बहुत सारे ममालिक। अच्छा, इस वीजे का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ ममालिक को विजिट कर सकते हैं, जिससे वक्त और पैसा दोनों की सेविंग होती है। तो अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि आप किस मुल्क से वीजा अप्लाई करेंगे। आमतौर पर वो मुल्क जहां आप सबसे ज्यादा दिन गुजारेंगे, जहां आपकी पहली एंट्री होगी, उसके बाद आप उस मुल्क की एम्बेसी या उसका जो वीजा सेंटर है, जैसे VFS ग्लोबल, उसके जरिए जो है ना आप अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के लिए कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिडिटी के साथ हो, आपकी पिक्चर्स, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट और होटल बुकिंग। ट्रैवल जो है ना, इंटेंडरी जो होती है ना वो, और एक मजबूत कवर लेटर भी चाहिए होता है। अब कवर लेटर की बात करें तो ये बहुत अहम होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी ट्रैवल का मकसद, प्लान और रिटर्न यानी वापसी की यकीन दहानी भी करते हैं। और अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है कि पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कहां जाते हैं? बायोमेट्रिक करवाने के लिए, इंटरव्यू करवाने के लिए आपको वीजा सेंटर जाना पड़ता है और फिर वीजे का फैसले का इंतजार भी करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको मुतलका वीजा सेंटर की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जहां आप अपनी सहूलियत के मुताबिक तारीख और वक्त मुंतखब करते हैं। और याद रखिए, अपॉइंटमेंट जल्दी बुक करें, क्योंकि सीजन में स्लॉट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और ट्रेवल का जो आपका पूरा बायोडाटा होता है कि मैंने भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, वापस कब आना है, तो ये दिखाना होता है कि आप कब जा रहे हैं, कहां स्टे करेंगे, कौन कौन से शहर आप विजिट करेंगे और कब आपने वापस आना है। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए, जबकि ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो ये कवरेज के साथ होनी चाहिए, जो पूरे शेंजन एरिया में ना वैलिड है। बैंक स्टेटमेंट कम से कम पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए और इसमें इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप अपना पूरा सफर आप खुद अफोर्ड कर सकें। आमतौर पर 6 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की स्टेटमेंट जो है ना ये मजबूत समझी जाती है, लेकिन ये आपके ट्रैवल प्लान के ऊपर भी डिपेंडेंट है। वीजा फीस तकरीबन कितनी यूरो है? 80 यूरो है, जबकि वीजा सेंटर की सर्विस चार्जेस ये भी अलग होते हैं। मजबूरी तौर पर मुकम्मल जो इखराजात है ना, उसमें फ्लाइट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस और दीगर चीजें शामिल हो तो काफी अच्छी खासी रकम बन सकती है। इसलिए पहले से प्लानिंग जरूरी है। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वीजा रिजेक्ट क्यों होता है। इसकी तो आम वजूहात में कमजोर बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, नाकस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी वजह से, गैर वाज़ेह आपका जो ट्रैवल प्लान होता है, या वापस आने की यकीन दहानी ना शामिल हो तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मुकम्मल हमेशा सच पर मबनी जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। और अगर आप अपना वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री। ये बहुत मददगार साबित होती है, खासतौर पर अगर आप पहले किसी मुल्क का सफर कर चुके हो तो आपकी प्रोफाइल मजबूत हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं वर्क वीजा की, क्योंकि यही वो चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखें, शेंजन वीजा एक विजिट वीजा है, इस पर आप पूरे यूरोप में काम नहीं कर सकते। अगर आपका मकसद जॉब करना है तो आपको अलग से वर्क वीजा या वर्क परमिट की जरूरत होती है। अब वर्क परमिट का हासिल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले क्या करना होगा, आपको किसी यूरोपीय कंपनी से जॉब ऑफर लेटर हासिल करना होगा। जब कंपनी आपको हायर करने के लिए तैयार हो जाती है ना, तो वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है। उसके बाद आप अपने मुल्क में बैठकर वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और हर मुल्क का तरीका, थोड़ा पैटर्न या मैकेनिज्म थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बुनियादी असूल यही होते हैं कि बगैर जॉब ऑफर के वर्क वीजा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। कुछ ममालिक हैं जैसे जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन में स्किल्ड वर्कर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, खासतौर पर IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और टेक्निकल फील्ड्स में।
तो अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या शेंजन वीजा लेकर जॉब तलाश की जा सकती है। आप मार्केट जाकर समझ सकते हैं, मार्केट को नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। सही तरीका यही है, आप पाकिस्तान अपने मुल्क में वापस आए, ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करें और फिर वर्क वीजा हासिल करें। तो पहली बार अप्लाई करने वालों के लिए चंद अहम बातें हैं कि कभी भी जाली डॉक्यूमेंट्स ना दें, अपने प्लान को सादा और हकीकत के करीब रखें और आखिरी वक्त तक इंतजार ना करें। हर चीज वक्त से पहले तैयार करनी है आपने। और चंद गलतियों से बचना जरूरी है। अधूरी एप्लीकेशन नहीं देनी, गलत इंफॉर्मेशन, कमजोर कवर लेटर और बगैर प्लान के अप्लाई करना। तो कीप इन योर माइंड, शेंजन वीजा और वर्क वीजा दोनों में सीक्रेट का राज जो है, कामयाबी का जो राज है, सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपकी नीयत, प्लानिंग और सच्चाई में। तो अगर आप समझदारी और तैयारी के साथ अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका यूरोप जाने का ख्वाब जरूर पूरा होगा, चाहे वो विजिट हो या एक कामयाब करियर की शुरुआत हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।